Good morning, students. In the DSC 304, what we have been doing, we have been going through the concept of paragraph. Paragraph writing I have already discussed in detail. Some of the important things we have also discussed in detail. So today, what will we do? We'll continue the same topic. अब हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. So little bit of the things we have discussed, like what is topic sentence. You know what topic sentence is. Topic sentence is the very first sentence which deals with with the topic. It shows what is your topic, then your subheadings are there, then those subheadings they won't be visible, like आप उनको लिखोगे नहीं, but they'll give coherence or unity to the पैराग्राफ. और वो सब हेडिंग्स लिंक्ड होंगे एक दूसरे से. पहले वो टॉपिक सेंटेंस से लिंक्ड होंगे, उसके बाद वो एक दूसरे से लिंक्ड होंगे टू फॉर्म अ कंप्लीट होल ऑफ योर पैराग्राफ. एंड देन कम्स द कंक्लूजन. कंक्लूजन में नथिंग शुड बी रिपीटेड. कोई भी रिपीटिशन, नथिंग शुड बी एडेड. कुछ भी नई चीज़ आपने ऐड नहीं करनी है. आपने कंक्लूड करना है, इनकैप्सुलेट करना है, प्रिसाइज करना है और उसको सॉर्ट ऑफ जिस्ट देनी है उस पैराग्राफ की. व्हाट्सएवर यू हैव written, जो आपने लिखा हुआ है. सो लेट अस डिस्कस इन डिटेल अबाउट टॉपिक सेंटेंस. व्हाट इज इट? इट इज़ अ सेंटेंस दैट स्टेट्स मेन और सेंट्रल आइडिया और मेन थीम ऑफ द पैराग्राफ. आपको पहले भी बताया है, कल भी जो वीडियो सेंड किया था, दैट डेल्ट विद द सेम थिंग, कि इट टेल्स अस अबाउट दैट वेरी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में वो बताता है जिसके आसपास हमारा पैराग्राफ जो है वो घूमेगा. देन comes the whatsoever we want to write, what do we need to do? We need to follow a particular sequence there. हमें उस सीक्वेंस को फॉलो करना है. जो सीक्वेंस ऑफ थॉट है उसको वायलेट हमें नहीं करना है. अदरवाइज़ क्या होगा कि हमारे थॉट्स जो हैं वो भटकते रहेंगे. सपोज यू वांट टू राइट डाउन अ फ्यू लाइंस अबाउट योर कॉलेज कैंपस के बारे में आप लिख रहे हो, लेकिन बाई चांस आप मार्केट का रेफरेंस दे देते हो, तो क्या हो गया, आपके थॉट्स वेवर कर रहे हैं, वो थॉट्स आपके भटक रहे हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट योर कॉलेज, slowly steadily what you will do, you will define what college is, where is your college and वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट. वो करने के बाद आप फिर आप कैंपस के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो दोगे. तो कैंपस से बाहर नहीं जाना है, कैंपस के अंदर का, और वो भी लॉजिकल सीक्वेंस में आपने डिटेल डिस्क्रिप्शन देनी है. मान लो यू आर राइटिंग अबाउट लैब्स, लैब्स के बारे में लिखते हो, बीच में लाइब्रेरी को इंसर्ट नहीं करना है. लाइब्रेरी के बारे में मेक सेपरेट सब हेडिंग, जो आपका सब पैराग्राफ जो है वो बनेगा. अंदर अंदर बनेंगे, एक बड़े पैराग्राफ के अंदर छोटे छोटे पैराग्राफ्स होंगे विदाउट रेफरिंग टू देम. उनको रेफर नहीं करना है. सीधी सी बात है, ये 4 लाइन्स जो हैं दे आर मेंट फॉर क्लासरूम्स, ये 4 लाइन्स जो है दे आर मेंट फॉर लेबोरेटरीज. ये 4 लाइन्स हैं जो एडम ब्लॉक की हैं, और ये 4 लाइन्स जो है वो हमारी जो है वो पर्टिकुलर किसी सेक्शन की हैं. इस तरह से हैव टू राइट डाउन. सपोज सर्टेन 4 लाइन्स डील विद योर कॉलेज कैंटीन. फिर आपकी जो है वो क्लासरूम्स के बारे में डिटेल, मतलब यू हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग. स्टेप वाइज आपको इसको लेके आना है, तभी आपका जो पैराग्राफ राइटिंग है वो पॉजिटिव होगा, कंसिडर होगा, सक्सेसफुल होगा, मार्क्स फैच होंगे. सो what do we need to do? We need to begin our paragraph in an arresting way. आपको पता ही है कि पहले से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पैराग्राफ की जो बिगिनिंग है, इट शुड बी अरेस्टिंग, इट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव. आपको जो टाइटल सेंटेंस इट शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग. तो टाइटल जो आपको छोटा रहना चाहिए. रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे डील विद द कंटेंट. सो मॉडल पैराग्राफ्स आर गिवन. यू हैव टू गो थ्रू दोज पैराग्राफ्स वेयर वी आर टोल्ड अबाउट इन जनरल. जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो फर्स्ट सेंटेंस रहेगा. फिर आपका आ जाएगा आपका सपोर्टिव, जो सब हेडिंग्स आएंगे वो आ जाएंगे. कंक्लूजन आएगा. फिर आप अपना जो टाइटल लिखोगे, टाइटल के बारे में एक बात करनी थी आप लोगों से. व्हाट यू हैव टू डू, यू विल राइट डाउन. जो आप जो टाइटल लिखोगे, जैसे फैशन अमंग टीनेजर्स अगर आप लिखते हो तो एफ कैपिटल आएगा, ए स्मॉल आएगा, और टीनेजर्स का टी कैपिटल आएगा. रीज़न क्या है, प्रपोजिशन, कनेक्टर्स और जो आपके आर्टिकल्स वगैरह है वो सारा का सारा स्मॉल आता है. वेयर सो यू राइट देम. या फिर आप सारे का सारा टाइटल है कैपिटल में लिखोगे. ईच एंड एवरीथिंग सारा आप कैपिटल में लिखोगे तो आपका टाइटल जो है वो प्रॉपर आएगा. इफ़ वी डिस्कस अबाउट सपोर्टिंग सेंटेंसेस, हमने टाइटल का किया, टॉपिक का, हेडिंग का किया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सपोर्टिंग सेंटेंसेस. दे आर इंटरकनेक्टेड विद टॉपिक सेंटेंस. आई बीन टेलिंग यू अगेन एंड अगेन. वो डिटेल में हमें बताते हैं हम किसके बारे में लिख रहे हैं. वहाँ यूनिटी ज़रूरी है, कोहेरेंस ज़रूरी है. एक
सिस्टम ज़रूरी है, वो सिस्टम जो है वो लाइंस का ब्रेक नहीं होना चाहिए। और कंक्लूडिंग पैराग्राफ इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, यानी कि जो टाइटल सेंटेंस इट इज़ इंपॉर्टेंट, आपके सब हेडिंग्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, सब पैराग्राफ्स जो हैं इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन भी इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन में आप कुछ भी नई चीज़ नहीं लिखोगे, जो आपने लिखा है उसको सम अप करके 1-2 लाइन्स में आप उसको लिख दोगे। सम मेन पॉइंट्स आर देयर। So whatsoever you are saying you need to go with specific examples। जो आप फैक्ट्स को स्टेट करोगे वो स्पेसिफिक एग्जांपल्स के साथ आएगा। और उसके बाद क्या करोगे आप, जो भी चीज़ें आप लिखोगे वो यू हैव टू राइट देम डाउन इन डिटेल। एंड व्हाट यू नीड टू डू, यू विल गो फॉर शॉर्ट सेंटेंसेस, प्रिसाइज सेंटेंसेस विद वेरी सिंप्लीफाइड इंग्लिश एंड इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। अपने रीडर्स को समझ के सोच के आप उसको लिखोगे। उसके बाद what you will do, your sentences should be very simple, clear and आपका जो process of if a person is suppose going through your sentence, वो उसको अंडरस्टैंड होना चाहिए what did you write actually। और उसके बाद जो है वो रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। जो आपके सपोर्टिंग सेंटेंसेस है वो रेपिटेशन तो होनी नहीं चाहिए। रेपिटेशन यू नीड टू शुड अवॉइड। एंड सेंटेंसेस जो आपके हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस दे गिव टॉपिक अ डिसेंसी। वो टॉपिक जो को एक डिसेंसी देते हैं, उसमें रिदम रखते हैं, एक सिस्टम रखते हैं, तो आपने उसको वायलेट नहीं करना है। इफ़ यू टॉक अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सपोर्टिंग सेंटेंसेस 4 टाइप्स के होते हैं, इलैबोरेटिंग, एक्सप्लेनिंग, डिस्क्राइबिंग एंड डिस्कसिंग। सो एक टॉपिक को इलैबोरेट करते हैं, खोलते हैं, और उस टॉपिक से क्या होते हैं उसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी देंगे। और उसके बाद हमें क्या करेंगे, वो ये सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में हमारे एविडेंसेस और एग्जांपल्स इंक्लूड होते हैं। और देन व्हाट डू वी डू, दे आर डिस्कस्ड इन डिटेल एंड लास्ट दे आर कंक्लूडेड। सो सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो है एक टॉपिक सेंटेंस को इलिस्ट्रेट करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको बताते हैं। उसके बाद टॉपिक सेंटेंस के आइडिया को एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। एंड इलैबोरेट होता है खोलना, एक्सप्लेन होता है उसको थोड़ा और खोलना, डिस्क्राइब होता है उन चीज़ों को ओपन अप करना, ज़्यादा डिटेल देना। और उसके बाद क्या आएगा आपका, दैट इज़ डिस्कसिंग। किस वे में आप अपने पैराग्राफ को लिख सकते हो बेटर वे में। सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस प्रोसेस। दे आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग अ पर्सन। सपोर्टिंग सेंटेंस जो है पर्सन, प्लेस और थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए लगते हैं। और डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज जो है वो हमारी सेंसरी डिटेल्स को अराउज करती है। जैसे आपने जो है आपने वर्ड्सवर्थ की पोइट्री पढ़ी है, सो व्हाट इज इट इज़ द वे ही डिस्क्राइब्स द सीन्स, इट अपील्स टू, जैसे वो सीन को डिस्क्राइब करते हैं, इट अपील्स टू आवर सेंसेस। चाहे वो फ्रेगनेंस के बारे में बात करें, चाहे वो मिस्ट के बारे में बात करें, चाहे वो हाई हिल्स के माउंटेन्स के बारे में बात करें, ईच एंड एवरीथिंग इट अपील्स टू आवर सेंसेस। एंड सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है इट मेक्स एवरीथिंग अलाइव बिफोर आवर आइज। हमें हमारे आंखों के सामने भी चीज़ों को अलाइव करती है। इफ़ वी आर डिस्क्राइबिंग अ सब्जेक्ट मैटर देन वी नीड टू गो फॉर रेलिवेंट एंड एक्यूरेट डिटेल्स, ओनली देन वी कैन मेक द पिक्चर मोर क्लियर। और अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो इट इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड वी नीड टू वी शुड यूज़ डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स रिलेटेड टू दैट वेरी सब्जेक्ट। और जब हम एग्जाम्पल्स कोट करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में आपने पैराग्राफ को इलोंगेट इतना नहीं करना है कि वो आपका लिमिट क्रॉस कर जाए। यू हैव टू कन्फाइन योर सेल्फ टू सर्टन लिमिट विच इज़ गिवन टू यू, सर्टन वर्ड लिमिट इज़ गिवन टू यू, आपने उसमें ही रह के लिखना है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ कंक्लूडिंग सेंटेंस? आई टोल्ड यू दैट topic is very important because face expresses each and everything of a person. In case of a person, face is very important. Eyes are explaining your each and every expression is made clear through face. सेम इज़ द केस विद योर टॉपिक सेंटेंस। जो बिगिनिंग का सेंटेंस इट मेक्स क्लियर कि आपका जो है वो कंटेंट क्या है, आप किस बारे में लिखने वाले हो। सो बिगिनिंग शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी अपीलिंग, वेरी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। हमारा पूरे का पूरा फोकस जो बिगिनिंग उठा ले वो दैट इज़ अ बिगिनिंग। जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बता रही हूँ, आपके सब हेडिंग इंटरकनेक्टेड होने चाहिए एक दूसरे से। सब हेडिंग आप डालोगे नहीं, लेकिन आप क्या करोगे, आप जो भी
मटेरियल डालोगे वो इंटरकनेक्टेड लगना चाहिए, उसमें कोहेरेंस लगनी चाहिए, यूनिटी लगनी चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि डिटैच्ड पार्ट है। उसके बाद आता है आपके कंक्लूडिंग सेंटेंस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंक्लूडिंग सेंटेंस सिंपली मीन्स क्लोजर ऑफ द पैराग्राफ विच वी हैव टू एनकैप्सुलेट, यू विल हैव टू प्रिसाइज, यू विल हैव टू राइट डाउन द कंक्लूजन ऑफ द पैराग्राफ इन वेरी सिंपल वर्ड्स। और इसमें जो है आपकी राइटिंग इफेक्टिव और कन्विंसिंग होनी चाहिए, आपकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, और आपकी रेपिटेशन जो है वो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आपने डायरेक्टली एक लाइन उठाई या एक पैराग्राफ, एक 2-3 लाइन्स उठाई, उससे आपने उसको कंक्लूड कर दिया। कंक्लूजन जो है वो इट लेज स्ट्रेस ऑन मॉरल ऑफ द पैराग्राफ। आपने स्टोरीज में भी देखा होगा, जो लास्ट का जो सेंटेंस है डील्स विद द मॉरल ऑफ द स्टोरी। इन द सेम वे पैराग्राफ का जो मॉरल है वो कितनी लाइन्स में आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन्स में हैव टू कंक्लूड। सो कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या करता है, आपके टॉपिक सेंटेंस की डिटेल्स देता है इन सिंपल लैंग्वेज। टॉपिक सेंटेंस एक लाइन में है तो कंक्लूजन यू कैन गो फॉर 2 लाइन्स में हैव टू राइट डाउन। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, गुड कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है वो रिव्यू ऑफ द मेन सब्जेक्ट होता है, एंड इट क्लियरली स्टेट्स व्हाटसोएवर इज रिटन इन सेंट्रल पार्ट, और सब हेडिंग्स में क्या लिखा गया है। और ये क्या करता है, इट डजंट गिव अस एनी न्यू इन्फॉर्मेशन, एंड क्लियर कट राउंडिंग ऑफ द पैराग्राफ ऑलवेज रिमेन्स देयर, और एंडिंग ऑफ द पैराग्राफ शुड बी लाइक, उसके बाद जो है कहीं स्पेस नहीं बचना चाहिए आपको कुछ भी लिखने के लिए। सो व्हाट डू यू नीड टू डू आफ्टर राइटिंग द पैराग्राफ, यू नीड टू revise it properly. So last portion of yours, what is in your syllabus, it is called transitional verbs के बारे में है, वो ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस के बारे में है। गुड ट्रांजिशंस कैसे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आप ट्रांजिशनल वर्ब्स एंड फ्रेजेस को यूज़ करते हो, दे गिव अ डिफरेंट लुक टू योर पैराग्राफ, दे डिफरेंशिएट योर पैराग्राफ फ्रॉम अदर्स। एंड गुड पैराग्राफ में क्या होता है, ट्रांजिशंस होती हैं। ट्रांजिशंस जो है वो कैसे होनी चाहिए, दे शुड बी लाइक अट्रैक्टिव होनी चाहिए, वो रीडेबल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को हमने एडिशन को जब दिखाना है तो वी यूज सर्टेन ट्रांजिशंस आफ्टरवर्ड्स, अगेन, एज लॉन्ग एज सून एज, लेटर, और बिफोर, आफ्टर, बिसाइड्स, ऑल दीज थिंग्स आर यूज्ड इन ट्रांजिशनल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के लिए। उसके बाद अगर आपका प्रॉपर ऑर्डर आता है स्पेस डायरेक्शन का, बियॉन्ड, बिसाइड्स, एल्सवेयर, हेयर, देयर, नियर बाई, सारे के सारे यूज़ होंगे। उसके बाद किसी एग्जाम्पल पे स्ट्रेस देना है तो व्हाट विल यू डू, ऑफ कोर्स स्पेशली with the reference to this, after all, as an illustration, this will have to use certain transitional verbs and phrases. Then comparison करना है आपने, as written earlier, in comparison also, likewise, in the same way, yet, in this way you have to use, and time को अगर दिखाना है, after a while, afterwards, and देन, एज लॉन्ग एज सोन एज बिफोर, बिसाइड्स, ये सारी के सारी जो है आपकी मिक्सड वे में यूज़ होंगी। सो यू डोंट नीड टू डिफ्रेंशिएट कि मैंने टाइम वाली यूज़ करनी, कंपैरिजन वाली यूज़ की है करने वाली, और राइटिंग यू हैव टू जस्ट राइट डाउन each and everything whatsoever is here, whatsoever you find is important, you'll have to quote each and everything there in the paragraph। जो important आपको लगते हैं ट्रांजिशनल वर्ब्स एंड फ्रेजेस, वो आपने यूज़ करने विदाउट थिंकिंग कि आप कहाँ क्या यूज़ कर रहे हो, बट हाँ वो जगह सही होनी चाहिए उस ट्रांजिशनल वर्ब या फ्रेज को यूज़ करने के लिए। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। इसमें समराइज करने के लिए जो दिया है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन शॉर्ट, इन सिंपल टर्म्स, इन समरी, टू कंक्लूड वी कैन से दैट, और ऑल टुगेदर इट एज फाइनली, इन ब्रीफ, इन कंक्लूजन, इन दिस वे यू हैव टू यूज़। कंक्लूडिंग में 2 सेंटेंस आपके इस तरह से आने चाहिए जहाँ पे आप इन चीज़ों को यूज़ करोगे। सम इंपॉर्टेंट ट्रांजिशनल वर्ब्स दे हैव बीन डिस्कस्ड इन योर बुक। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओपनिंग लाइन क्या होती है आपका, जो आपका टाइटल आएगा, ठीक है, टाइटल सेंटेंस क्लियरली स्टेट्स व्हाट आर यू गोइंग टू राइट डाउन देयर। देन आपके सबऑर्डिनेट जो आपके सब हेडिंग्स आते हैं या सब पैराग्राफ्स आते हैं, दे सिंपली डील विद वन थिंग, दे डील विद योर टाइटल लाइन से वो डील करते हैं, टाइटल पैराग्राफ से डील करते हैं। टाइटल पैराग्राफ जो है वो एक पॉइंट देता है जिसके चारों तरफ पैराग्राफ आपका घूमेगा। देन यू हैव टू कंक्लूड। कंक्लूजन में क्या करोगे आप, 2 लाइन्स लिखोगे। जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द पैराग्राफ है जहाँ पे आप उसके सब हेडिंग्स को कंबाइन कर रहे हो, सब पैराग्राफ्स को कंबाइन कर रहे हो, आपने अंडरलाइन नहीं करना है कुछ भी, आपने सब पैराग्राफ का टाइटल भी नहीं देना है, कुछ नहीं लिखना, बस मेक इट क्लियर इन योर माइंड कि आपने एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लिख रहे हो 2-3 लाइन्स, उसके बाद नेक्स्ट पर्टिकुलर चीज़ के बारे में 2-3 लाइन्स, इस तरह हैव टू कवर इट अप। एंड
जो आपका टाइटल सेंटेंस है या आपका टाइटल पैराग्राफ है, दैट डील्स विद द मेन हेडिंग और टाइटल ऑफ द पैराग्राफ से वो डील करता है। तो आपने वो, अगर आपको लिखने में इजी है तो वहाँ पे कैपिटलाइजेशन होगी, कहाँ पे स्मॉल लेटर आएंगे। इफ़ इट इज़ क्लियर टू यू देन ऑल फाइन, इफ इट इज़ नॉट क्लियर टू यू देन व्हाट यू हैव टू डू, यू विल हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन कैपिटल। कैपिटल में आपने लिखना है, आपने बॉक्स नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है, आपने सिंपल पैराग्राफ का टाइटल देके पैराग्राफ को यू हैव टू राइट डाउन द पैराग्राफ। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू गो थ्रू द पैराग्राफ, एक रिवीजन करोगे। रिवीजन में अगर आपको कहीं पे लूप होल कोई लगता है तो आपने क्या करना है, जो आपने जो रफ वर्कआउट करना है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग व्हाट यू हैव टू डू, आप टाइटल पैराग्राफ लिखोगे रफ वर्क के लिए व्हेन यू आर एट होम। फिर आप क्या करोगे, उसके सब हेडिंग लिखोगे। मान लो आपने 5 सब हेडिंग लिख लिए जो आप फाइनल ड्राफ्ट में नहीं लिखोगे। उसके बाद कंक्लूजन लिख लिया, ठीक है, आपका 6 लाइंस में ये आउटिंग सी होगी। अब जो आउटलाइन आपने ड्रॉ की है व्हाट यू विल डू, आप उसको डिटेल में दूसरे पेज पे, सामने पेज पे लिखोगे और उसमें कुछ अंडरलाइन नहीं करना है, कुछ आपने सब हेडिंग नहीं देने, कुछ नहीं करना। जो सब हेडिंग लिखे थे उनको आपने कवर अप करते चलना है और फिर उस आपने पैराग्राफ को कंक्लूड करना है। एंड पैराग्राफ स्टिल हैव टू राइट डाउन एक चीज़, एंड सम क्वेश्चंस आर गिवन at the end of each and every chapter, so you'll have to go through those questions। आपको पता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चंस आएंगे, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, आपको लेंथी भी आएंगे। तो you'll have to prepare for your exams accordingly। So good day।